एक समय था बिग बॉस के अंदर शुरुआत में, बिग बॉस का लाडला 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 कलर्स का लाडला वो चल रहा था साथियों, वो विवियन के बारे में। और बिग बॉस ने जिस तरीके से विवियन के साथ जो नैरेटिव सेट किया वो बड़ा अहम था। और वो चीज़ें आज समझ में आ रही हैं कि बिग बॉस चाह क्या रहा था। आखिर बिग बॉस ने कौन सी दुश्मनी निकाली है विवियन के साथ में। जिस तरीके से विवियन को बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया है विवियन के पूरे गेम को बिगाड़ के रख दिया है साथियों। आप याद कीजिए शुरू से जब विवियन आते हैं और टॉप 2 में उन्हें बताया जाता है, लाडला लाडला ही बोला जाता है। और ये एक बात बता दूं साथियों, बिग बॉस जब किसी के फेवर में खुल के आता है ना, इस तरीके से कहता है कि भाई ये लाडला है लाडला है, और डिसीजन जब कोई भी चीज़ होती है और वहाँ जब वो सपोर्ट नहीं करता तो पूरा मामला समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस दुश्मनी निकाल रहा है। और इस व्यक्ति के साथ खासकर दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि बिग बॉस खुले में जिसके साथ सपोर्ट करेगा तो घर वाले तो उसके खिलाफ होने ही होने हैं। ऐसा ही कुछ हुआ साथियों विवियन के साथ। विवियन बहुत बढ़िया खेल रहे थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो इतने डाउन होते चले गए। हालांकि अभी भी वो व्यक्ति डाउन नहीं हुआ है। हम लोगों को डाउन क्यों लग रहा है साथियों, मैं बता दूं। कुछ लोग हैं जिन्हें डाउन लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें पूरे फुटेज दिखाए ही नहीं जा रहे विवियन के। विवियन की बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखाई जा रही। विवियन ने अपने लिए कई बार स्टैंड लिया अविनाश के साथ, लेकिन नहीं दिखाई गई। बस कुछ नहीं दिखाया, बस विवियन का वो चेहरा दिखाया कि भाई विवियन कुछ नहीं कर रहा है। विवियन एक बार जब नॉमिनेट होता है और अविनाश जब नॉमिनेट करता है तो उस मैटर में पहले भी बात हुई थी, लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई। लेकिन ये चीज़ें अब दोबारा से दिखाई गई हैं, जहाँ स्पेशली पता चल रहा है कि विवियन ने भी स्टैंड लिया था। विवियन को बहुत सारा दुख हुआ था इस चीज़ को। होता है साथियों, जब अपना ही दोस्त अगर इस तरीके से हमारे सीने में खंजर भोंक रहा है तो दर्द तो होगा, क्यों नहीं होगा दर्द, जब अपना कोई हमारे साथ ऐसे करता है। लेकिन साथियों सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है विवियन के गेम को डुबाने में वो बिग बॉस है। अभी आप हाल ही में देख लीजिए जिस तरीके से बिग बॉस स्क्रिप्ट दे रहे हैं काम्या जी के लिए और सलमान खान के लिए। सलमान खान जिस तरीके से कह रहे हैं कि बॉस अब तेरा गेम ओवर हो चुका है, घंटा गेम ओवर हो चुका है, तुम होते कौन हो गेम को ओवर करवाने वाले। विवियन के साथ पूरी ऑडियंस सपोर्ट में है साथियों। विवियन बिल्कुल अकेला नहीं, विवियन अच्छा खेल रहे हैं। और विवियन ने अब तो बिल्कुल क्लियरली कर दिया है कि अविनाश ने सॉरी बोला है, लेकिन उन्होंने कोई माफ़ी नहीं दी है, किसी प्रकार से उन्होंने समझौता नहीं किया है। उन्हें पता चल चुका है कि जो अविनाश है वो वाकई में काला नाग है, डस के खाता है, और नाग पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। काश अगर ये बात विवियन पहले समझे होते तो बात अलग होती। हालांकि अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन साथियों यहाँ बिग बॉस की जो नियति है वो साफ दिख रही है। जिस तरीके से अब ये लोग विवियन को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, विवियन को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विवियन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में खोट आ चुका है। इनकी जो लालसा है वो दिख रही है कहीं ना कहीं कि विवियन को ये टॉप नहीं बनाने वाले, विवियन को विजेता नहीं बनाने वाले। इस चीज से ये खास जाहिर हो रहा है साथियों। ये अविनाश का शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं। अविनाश पहले एवेक्ट हो गया था, दोबारा से घर में ले आए, इसे जेल में डाल दिया था। उसके बाद बहुत ऐसे सारे कांड हुए तो अविनाश को सपोर्ट किया। अभी जो चाहत वाला मैटर था, यहाँ आप देखिए अविनाश को बेवजह सपोर्ट किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये तो जाहिर हो रहा है कि अविनाश को बिग बॉस ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है और विवियन को बैकफुट पे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ साथियों साफ जाहिर हो रहा है कि असली जो गुनहगार है विवियन के गेम को डुबाने में साथियों वो बिग बॉस ही है। अगर बिग बॉस ऐसा ना करें और पूरे उनके सही तरीके से फुटेज दिखाएं, एंड साथियों जो सबसे बड़ी बात है उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी, उनको इनकरेज करना चाहिए था। और यहाँ लास्ट में देखा जाए तो मामला कुछ हो रहा है। अब विवियन के लिए वोट कम नहीं आ रहे, विवियन के लिए अगर जनता वोट कर रही है तो वो भी अच्छे तरीके से वोट कर रहे हैं। तो फिर बिग बॉस क्यों पीछे पड़ गए हैं विवियन के गेम को खराब करने में। विवियन साथियों सच में ही साफ दिल का इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। विवियन वाकई में एक ईमानदार था, सच्चा था, तभी तो वो खड़ा रहा। उसे पता था कि अविनाश मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत शालीन है। वाकई में इस चीज़ के लिए कहना पड़ेगा, इसी वजह से वो खड़ा रहा। और कहते हैं ना कि हालांकि वो पहले कुछ भी होंगे, लेकिन बाद में जो मुस्लिम बने वो ठीक है। और कहते हैं ना कि मुसलमान बहुत सच्चा होता है। तो वो चीज़ यहाँ से दिख भी रही है कि व्यक्ति जिस तरीके से खेल रहा है, उसने कभी धोखा नहीं दिया अविनाश के लिए, लेकिन अविनाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
जब कंगना रनौत पूछती हैं अविनाश से कि इनमें से टॉप कौन है, विनर कौन रहेगा, किसको ट्रॉफी मिलेगी, करण और विवियन में से, तो वहां भी वो करण को ही चुनते हैं। अविनाश वो हरिश्चंद्र बनता और कहता है बाद में, ईसा जब पूछती है कि भाई मैं क्यों बोलूं जब उसका खेल नहीं दिख रहा, वाह बेटे वाह, और चीजों में तुम मादरचोद बायस हो जाते हो, तुम अपने फ्रेंड्स के लिए जान दे देते हो, लेकिन जब ऐसी चीजें आई तो विवियन के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, विवियन को दुखाने में, विवियन को बाहर निकालने में, विवियन को पीछे करने में। और इसी वजह से नौरन ने जो क्लास ली अविनाश की, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई साथियों, क्योंकि अविनाश बिल्कुल देखा जाए तो एक दोस्ती के काबिल नहीं है। हालांकि मैं कहूंगा अविनाश का गेम अच्छा चल रहा है, करण के गेम में बहुत ज्यादा ड्रॉबैक आए और विवियन के में भी आए, लेकिन अविनाश के में नहीं आए। अविनाश अच्छा खेल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अविनाश के लिए मैं चीज कहूंगा, लेकिन बात यहां आ रही है कि वो दोस्ती के काबिल नहीं है। जिस तरीके से विवियन ने उस पर भरोसा किया तो वो भरोसे के साथ खरा नहीं उतरा साथियों। तो यहाँ सीधी बात है, पहले बिग बॉस दोषी है एंड सेकंड अविनाश है, और साथियों कहीं ना कहीं विवियन भी इस चीज का खुद गुनहगार भी है, खुद का गेम बिगाड़ने में। क्योंकि यहाँ हम लोग गेम खेलने आए हैं तो रिश्ते तो हम बाद में भी निभा लेते हैं। हालांकि उसे लगा कि यार जब यहाँ रिश्ता दिल से बना है और तो उसे निभाना चाहिए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं भी होता विवियन की जगह पे तो मैं भी कहीं ना कहीं यही करता। जबकि हालांकि थोड़ी सी गलती है, जब सामने वाला इस तरीके से कर रहा है तो हमें भी अपनी चाल बदल लेनी चाहिए, अपना रुख बदल लेना चाहिए। और इसी वजह से साथियों विवियन कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, उन्हें धोखा जो मिला है। हालांकि विवियन का गेम बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग विवियन को अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहिए, विवियन बिल्कुल टॉप में जाए।